पुराणों के अनुसार मल्लिका अर्थात देवी पार्वती और अर्जुन अर्थात स्वयं महादेव। इस ज्योतिर्लिंग में महादेव और देवी पार्वती की सम्मिलित शक्तियां समाहित हैं। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्री शैलम पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश पर्वत भी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों के मध्य विवाह को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। कार्तिकेय जी कहते थे कि वो बड़े हैं, अतः उनका विवाह पहले होना चाहिए, यही धर्मोचित है। किंतु गणेश जी पहले विवाह करने की जिद पर अड़ गए। जब यह बात महादेव और देवी पार्वती तक पहुंची तो उन्होंने इसके समाधान के लिए एक प्रतियोगिता रखी कि दोनों में से जो भी संसार की परिक्रमा पहले पूर्ण करेगा उसी का विवाह पहले होगा। यह सुनकर दोनों अपने वाहन पर सवार हो गए। कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर को लेकर संसार की परिक्रमा के लिए निकल गए, किंतु गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण इतनी शीघ्रता से परिक्रमा पूर्ण नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने माता पिता को आसन पर बैठाकर उनकी स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा पूर्ण कर आशीर्वाद लिया। इससे महादेव और देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की दो पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ करा दिया गया, क्योंकि इन दोनों ने ही गणेश जी को पति के रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। जब तक कार्तिकेय जी संसार की परिक्रमा करके वापस आते तब तक गणेश जी को सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक दो पुत्र रत्नों की प्राप्ति हो चुकी थी। देवर्षि नारद ने इन सारी घटनाओं को कार्तिकेय जी को बताई, जिससे उन्हें अत्यंत दुख हुआ। अतः उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और कैलाश से दूर क्रौंच पर्वत पर निवास करने चले गए। कार्तिकेय के चले जाने से महादेव और देवी पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गए। जब देवी पार्वती से रहा नहीं गया तो वो कार्तिकेय जी से मिलने क्रौंच पर्वत की तरफ चल पड़ी। जब कार्तिकेय जी को इसकी सूचना मिली तो वह क्रौंच पर्वत से काफ़ी दूर चले गए। उनके चले जाने के पश्चात महादेव क्रौंच पर्वत पर एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए और स्थापित हो गए। तब से महादेव और देवी पार्वती की समृद्ध शक्तियाँ यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं। माना जाता है कि अमावस्या को महादेव और पूर्णिमा को देवी पार्वती यहाँ स्वयं आती हैं। एक अन्य कथानुसार क्रौंच पर्वत के पास चंद्रगुप्त नामक एक राजा का राज्य था। उसकी एक पुत्री थी जो किसी वजह से राजमहल से भागकर पर्वतों में रहने लगी। उसके पास एक श्याम वर्ण की गाय थी जिसकी वह प्रतिदिन सेवा करती और उसके दूध से जीवन निर्वाह करती। कुछ समय पश्चात उसके साथ विचित्र घटना घटने लगी। प्रतिदिन कोई चोरी से उसकी गाय का दूध दूह लेता था। एक दिन उस कन्या ने देखा कि कोई उसके गाय का दूध दूह रहा था, तो वह क्रोधित होकर उसे मारने के लिए दौड़ी। किंतु जब वह गाय के पास पहुंची तो वहां पर एक शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ और नहीं दिखाई दिया। उस राजकुमारी ने उस शिवलिंग पर आगे चलकर एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त अमावस्या पूर्णिमा के दिन इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।